नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार ही नहीं पूरे भारत भर में जहां भी जिस भी विभाग की भर्तियां हो रही है, चाहे वह शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे सिपाही भर्ती हो, चाहे दरोगा भर्ती हो, चाहे वह किसी अधिकारी प्राधिकारी लेवल की भर्ती हो, कर्मचारी लेवल की भर्ती हो, कहीं भी जो भर्तियां हो रही है वो किसी भी भर्ती में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। हर संभव जहां सरकार जिस पक्ष का है, जहां पे आयोग और विभाग के आला अधिकारी प्राधिकारी जिस पक्ष के हैं, वहां पे उन्हीं पक्षों को अत्यधिक फायदा पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है। आपने देखा किस प्रकार से बिहार में जब बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई तो उसमें चूंकि के पाठक गोरखपुरिया हैं, यूपी से हैं, और उस समय जो है बिहार के माननीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का सनक जो है वो सर पे सवार था। तो इन सारे चीज़ों को सम्मिलित रूप से जो है मिला करके निर्णय निकाला गया, जिस निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव जो है बिहार के अस्थायी मूल निवासी जो अभ्यर्थी थे उन पर पड़ा। हालांकि वह निर्णय बिल्कुल ही गलत था। उस एक गलत निर्णय के कारण आज TRE-1 और TRE-2 में इतनी अनियमितताएं और गड़बड़ियां हुई, इस कगार पर है कि अब आशंकित है TRE-1 TRE-2 से बहाल नॉन शिक्षक शिक्षिकाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती ही रद्द हो जाए। क्योंकि आप देख पा रहे हैं रोजाना कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। सीटेट में मार्क्स को लेकर के जो माननीय कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद से पूरे 3800 जिला में जो है वहाँ के BO से, वहाँ के प्रधानाध्यापकों से जो है मांगी गई है सूची कि दूसरे राज्य के जो शिक्षक या शिक्षिका हैं आपके प्रखंड में, आपके विद्यालय में, तो आप उनकी सूची उपलब्ध कराएं, उनका डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराएं, उनकी जांच होगी। और प्रत्येक जिला से दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो ऐसे पाए जा रहे हैं जो दूसरे राज्य का हैं और गलत तरीके से वो आरक्षण का लाभ लेकर के और शिक्षक बन बैठे हैं, चाहे वह यूआर कैटेगरी में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट पर उसका, या फिर PH, ज़्यादातर अभी खुलासा जो हो रहा है PH कैंडिडेट, और वैसे दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो जिनका सीटेट में 90 अंक से कम हो और वे भी बहाली ले चुके हैं। और यदि और आगे बढ़कर के जांच होगा अन्य रिजर्व कैटेगरी में, तो रिजर्व कैटेगरी में भी दूसरे राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे यहाँ पे फर्जी जाति निवास के आधार पर, फर्जी EWS OBC NCL के आधार पर जो है वे रिजर्व कैटेगरी में भी घुसपैठिए की तरह शिक्षक बन बैठे हैं। तो तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद से जो है लगातार जो है शिक्षक अभ्यर्थी, छात्र नेता, शिक्षक नेता जो है वो BPSC आयोग शिक्षा विभाग के विरुद्ध अपना आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं और BPSC आयोग से, शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक अभी यूपी की जो खबर है वह निकल करके आ रही है, जिसमें कट ऑफ घोटाला हुआ है। कट ऑफ घोटाला जो किया गया है वह विशेष लोगों को, खास लोगों को जो है वो फायदा पहुंचाने के मकसद से किया गया है। साथ ही एक अलग ही भारत में कुछ लोगों का एक अलग सोच है आरक्षण के विरुद्ध में, और वे हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से आरक्षण को कुचल दिया जाए और आरक्षण का लाभ लेकर के जो अधिकारी पदाधिकारी बन रहे हैं उनकी हक और अधिकार को कुचल दिया जाए, और इसका प्रयास हर संभव करते हैं। लेकिन हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए यूपीए की उस गवर्नमेंट का जिसने हमें, आपको, प्रत्येक देशवासियों को एक राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया कि हम या आप भारत के किसी भी विभाग, किसी भी आयोग से हम जो है उसका सूचनाएं जो है RTI के माध्यम से एकत्रित कर सकते हैं। और वर्तमान सरकार किस प्रकार से इस अधिकार को कुचलने का प्रयास किया है जग जाहिर है। तो उस RTI के माध्यम से ही आप शिक्षक को जो भर्ती हुई BPSC आयोग के माध्यम से उसमें जो अनियमितताएं बरती गई तो उसकी खुलासे हो रही है। RTI के माध्यम से ही खुलासा हो रहा है ना कि भाषा अर्हता शून्य करने के कारण किस प्रकार से 11वीं 12वीं के इतिहास विषय में जो है 31 लोग वैसे शिक्षक बन बैठे हैं इतिहास का जो भाषा में 9 अंक भी नहीं ला पाए, उस तरह के लोग जो है बैठ पाए हैं। RTI के माध्यम से ही जो है खुलासे हुए हैं कि 1 to 5, 6 to 8 में जो है वह दूसरे राज्यों के, बिहार के मूल निवासियों से अत्यधिक 70-80% जो है दूसरे राज्य के आकर के बैठे हुए हैं, शिक्षक बन बैठे हैं। PH कैटेगरी में जो है वह 50%, 60-70% तक जो है दूसरे राज्य के आकर के और बिहार में शिक्षक बन बैठे हैं। तो RTI के माध्यम से ही यह खुलासा हो रहा है ना। तो RTI ने ऐसा एक जो है कानून के तौर पर हमारे हाथ का हथकंडा है, जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, आयोग के द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं को, किए जा रहे गड़बड़ियों का खुलासा हम स्वयं जो है कर सकते हैं और किया भी जा रहा है। तो यूपी जिस प्रकार से BPSC है बिहार में, उसी प्रकार से जो है यूपी PSC है। तो वहाँ पे जो है यूपी PSC के तत्वाधान में जो है एग्जाम 2023 में हुआ था। प्रत्येक वर्ष तो होता ही है PCS का एग्जाम, तो वहाँ पे अधिकारी लेवल का जो एग्जाम हुआ था। अब उस एग्जाम में जो प्री एग्जाम का कट ऑफ जो जारी किया गया था उसमें EWS का जो है वह आपका 129 अंक, OBC का जो है वह 128 अंक, और जो जनरल हैं उनका 125 अंक। सामान्यतः आप देखते होंगे किसी भी भर्ती में
तो जो सामान्य कैटेगरी होता है, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं, उनका जो कट ऑफ होता है वो हाई होता है और उसकी अपेक्षा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो डाउन होता है। लेकिन पता नहीं किस आधार पर जो है यूपी सरकार या यूपी का जो पीसीएस बोर्ड है उसके द्वारा जो है कट ऑफ जारी किया गया, उसमें मेंस का जो कट ऑफ जारी किया गया उसमें भी जो है कट ऑफ घोटाला किया गया। मेंस के कट ऑफ में जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वह है 750 और जो ओबीसी का कट ऑफ है वह है आपका 738 और जो जनरल का कट ऑफ है वह है आपका 734। अब सोचिए कितना का, जनरल का कट ऑफ 734 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 750, 16 अंक का अंतर। जनरल का कट ऑफ 734 और ओबीसी का कट ऑफ 738। मेंस में भी कट ऑफ घोटाला किया गया, प्री में भी कट ऑफ घोटाला किया गया। तो जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना, जवाब तो आयोग को देना पड़ेगा ना कि आखिर किस आधार पर ऐसा किया गया। क्या जो कट ऑफ जनरल का कम रखा गया, क्या उसमें सीट अत्यधिक थे, अभ्यर्थी कम थे, तभी ना यह स्थिति उत्पन्न हो सकता है। क्या जो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जनरल की अपेक्षा 16 अंक ज़्यादा रखा गया, तो क्या ईडब्ल्यूएस में अत्यधिक अभ्यर्थी थे और जो उसका सीट था वो कम था, कंपटीशन क्या टफ थे, जनरल की अपेक्षा क्या ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन टफ थे, इस वजह से ऐसा किया गया। ओबीसी में ऐसा क्यों किया गया? दूसरा चीज़ कि यह भी जवाब जो है वो संतोषजनक नहीं होगा। यदि यह जवाब रेशियो यदि वो देता है कैंडिडेट्स वर्सेज पोस्ट का, तो यह भी जो है सेटिस्फाइड नहीं होगा, जस्टिफाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा कि जो आरक्षण का नियम है उस नियम के तहत जो है, चूंकि जनरल जो कैटेगरी होता है ओपन कैटेगरी होता है, उस कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस वाला भी जा करके वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण कर सकता है, ओबीसी वाला भी जा सकता है, ईबीसी वाला भी जा सकता है, एससी एसटी भी जा सकता है, पीएच भी जा सकता है। तो इसलिए कि जो कट ऑफ तय किया गया जनरल का, उस कट ऑफ को यदि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी, पीएच का कोई भी कैंडिडेट यदि उस कट ऑफ को टच कर जाता है, उस कट ऑफ को क्रॉस कर जाता है, तो वह अपने कैटेगरी को छोड़ करके और जनरल कैटेगरी में जाकर के पदस्थापित हो जाता है, अपना स्थान बना लेता है। तो इस प्रकार से जो है आरक्षण के नियम है, इस प्रकार कट ऑफ बनाए जाते हैं। तो फिर जनरल का कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से प्री में भी कम और मेंस में भी कम, यह तो गड़बड़ घोटाला है, यह तो झोल है, पूरी तरह से गोलमाल है पूरी तरह से। किसी भी परिस्थिति में जनरल का कट ऑफ जो है वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से कम नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के मकसद से पूरी तरह से सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का खेल यूपी सरकार के द्वारा किया गया है और यह चोर दरवाजे से आरक्षण को समाप्त कर आरक्षित कोटे में आने वाले अभ्यर्थियों के हक और अधिकार का हनन कर और उनके अधिकार का जो सीट है, जो पद है, वह जनरल कैटेगरी वालों को दे देने का एक विशेष मकसद के जरिए यह कार्य किया गया है। इसमें आप इस चीज को जो है, या जो यूपी सरकार के द्वारा, यूपी पीएससी आयोग के द्वारा जो किया गया यह खेल, इसमें किसी जाति समूह को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया हो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए कि अब जनरल का कट ऑफ से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो 16 अंक अधिक रखा गया और ईडब्ल्यूएस में भी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, वही ईडब्ल्यूएस में आते हैं और जनरल कैटेगरी में भी अत्यधिक वही लोग आते हैं। तो फिर इसको एक विशेष जाति समूह को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन यह जो है, चूंकि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण जो दिया गया ईडब्ल्यूएस, वह इकोनॉमिकली बैकग्राउंड पर दिया गया, आर्थिक आधार पर दिया गया। तो अब यह जो खाई उत्पन्न किया गया जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बीच के 16 अंकों का अंतर, ईडब्ल्यूएस को भी 16 अंक अत्यधिक कट ऑफ दे दिया जनरल कैटेगरी की अपेक्षा, तो यह अमीरी गरीबी का एक मामला उठ सकता है कि गरीबों, ऐसा हम कह सकते हैं, जातियों को नहीं, किसी जाति विशेष को नहीं, किसी धर्म विशेष को नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है वह गरीबों के हक को मारा गया और धनिकों के हक को जो है, धनिकों का जो है उनको, गरीबों वाला हक जो है उनको देने का प्रयास किया गया, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जाति के आधार पर होता तो ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी, पीएच का जो कट ऑफ था उसे हाई करके और ईडब्ल्यूएस और जनरल दोनों के कट ऑफ को जो है वो लो कर दिया जाता है। तो अब किस मकसद से, किस सोच के तहत, क्यों ऐसा प्लान किया गया, अब यह तो सरकार और आयोग के ऊपर जिम्मेदारी बनता है, जवाबदेही बनता है कि वह जो उठाए जा रहे हैं प्रश्न अभ्यर्थियों के द्वारा उनकी जवाब दे, और यदि उनके पास जवाब नहीं है तो अधिकारी को सरकार सस्पेंड करे, अधिकारी इस्तीफा दे, गलती को माने और उसे इस गलती के कारण जो है, उसे इस गलती के वजह से उसे जो है जेल की सजा हो, उसे सजा हो। क्योंकि आरक्षण का जो संवैधानिक तरीके से जो आरक्षण दिया गया है लोगों को, उस आरक्षण के नियम को तार-तार किया है। सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि उसके रहते हुए इतना बड़ा घोटाला किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।